लखनऊ के ला मार्टिनियर कॉलेज के टीचर्स ने प्रिंसिपल के खिलाफ खोला मोर्चा, लगाए गंभीर आरोप। हमारे पूर्व प्रिंसिपल द्वारा बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। शिक्षकों ने कहा, रिटायरमेंट के बाद भी पूर्व प्रिंसिपल अध्यापकों को नौकरी से निकालने का नोटिस कर रहे जारी। टीचरों को जबरन नौकरी से निकाला जा रहा है। लामार्ट बॉयज कॉलेज के प्रिंसिपल कार्लाइल मैकफॉरलैंड की दादागिरी से परेशान सभी शिक्षक। साहब पे हमें पूरा विश्वास, पूर्णतः विश्वास है। वीव ला मार्टिनियर, वीव ला मार्टिनियर। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। और अभी हमारे साथ ला मार्टिनियर बॉयज कॉलेज के यहाँ पे टीचर बैठे हुए हैं, जिन शिक्षकों के हाथों में भविष्य होता है, देश का भविष्य होता है, और जो शिक्षक देश के भविष्य की नींव रखते हैं, आज उन्हें अपनी भविष्य की चिंता सता रही है। ला मार्टिनियर बॉयज कॉलेज में जिस तरीके का माहौल इस वक्त बना हुआ है, उसे लेकर इन सभी टीचर्स के मन में काफी भय है। सर, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। सर, क्या मामला चल रहा है, किस लिए आज आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए? मैं ला मार्टिनियर कॉलेज का अध्यापक हूँ और आज हमारे स्कूल में एक बहुत ही अराजकता और पशुपेश का माहौल है। हम सभी अध्यापक बहुत ही ज्यादा दुखी हैं। हम लोगों को हमारे पूर्व प्रिंसिपल द्वारा बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। टीचरों को जबरन नौकरी से निकाला जा रहा है। जबरन उनसे कहा जा रहा है कि आप शो कॉज नोटिसेस निकाली गए हैं, जिनका जवाब दीजिए, और जवाब ना देने पे कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके के धमकी भरे पत्र व्हाट्सएप, ईमेल के द्वारा भेजे जा रहे हैं। आपने कहा कि पूर्व प्रिंसिपल है वो, तो वो किस तरह से आपको नोटिस जारी कर सकते हैं? ये तो अथॉरिटी के अगेंस्ट होगा। बिल्कुल, ये बात जो आप समझ रहे हैं, उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद 12 तारीख को जब उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, उसके उपरांत 13 तारीख को हमारे न्यूज़पेपर्स 14 तारीख के सुबह अखबारों के द्वारा हम सभी को जानकारी हासिल हो गई थी कि अब वो प्रिंसिपल नहीं है और उनके खातों को भी सीज कर दिया जाए, जो न्यूज़पेपर में आया था, जो हम सभी ने पढ़ा। उसके बावजूद भी उन्होंने अपने ही लेटर हेड पे स्वयं ही अपने आप को प्रिंसिपल घोषित कर दिया और कहा कि बोर्ड ने मुझको फिर से मान लिया है कि मैं ही प्रिंसिपल रहूंगा 31 मार्च तक, और उनकी सेवा 31 मार्च तक के लिए अभी कायम रहेगी। तो उन्होंने जब इस तरीके की बातें कही, तो क्या आपने बोर्ड तक जाने की कोशिश करी, उनसे बात करने की कोशिश करी कि आखिर में मामला क्या है, क्या वाकई में उन्हें बनाएगा? जी हाँ, हम लोगों ने 11 तारीख को इस जो आज आप स्थिति को देख रहे हैं, ये स्थिति ना उत्पन्न हो, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 11 तारीख को, जब हमें 11 तारीख तक हमारे प्रिंसिपल साहब ने कभी ये नहीं बताया कि प्रिंसिपल अब कौन होगा या उनको क्या एक्सटेंशन मिला है, ऐसी कोई जानकारी नहीं रखी। हमको हमेशा भ्रमित रखा। हम सभी अध्यापक हमेशा उनसे पूछते रहे कि आपके बाद कौन, इंटरव्यू भी हुए थे टीचरों के प्रिंसिपल्स अपॉइंटमेंट के, मगर उसमें भी उन्होंने यही कहा कि इनमें से जो भी कैंडिडेट आए थे सब बेकार थे, वो किसी काम के नहीं थे, कोई भी उनमें से सेलेक्ट नहीं हुआ। इस तरीके की बातें करके वो हम लोग को भ्रमित करते रहे। जब 11 तारीख आ गई और उनका तरफ से भी कोई जवाब नहीं आ रहा, वो कुछ नहीं बता रहे, तो हम लोगों ने अपने चीफ सेक्रेटरी साहब को, उत्तर प्रदेश शासन को, जो हमारे कॉलेज के ट्रस्टी हैं, उनको एक पत्र लिखा और मेल किया, जिसमें कि लगभग 40-50 अध्यापक जो उस समय उपस्थित हो पाए थे, उन्होंने साइन किया कि हमें बताएं कि इनके सुपरविजन के बाद स्कूल कौन लुक आफ्टर करेगा, इसकी 700 एकड़ की प्रॉपर्टी को कौन लुक आफ्टर करेगा, हमारा लोगों की सैलरीज और आगे की गतिविधियां कैसे चलेंगी। इस पत्र को किसी प्रकार से उनको प्राप्त हुआ और उस पत्र का पढ़ने के बाद उन्होंने टीचरों के खिलाफ अनर्गल आरोप लगाते हुए कार्रवाई करना शुरू किया। ये भी 12 तारीख की रात को, जब अध्यापक अपनी स्कूल की ड्यूटी 10 बजे तक करने के बाद घर जा चुके थे, उन्होंने अपने स्वयं के मोबाइल से फोन कर करके सबको बुलाया और कॉलेज में कहा कि जिन लोगों का नाम पहले पृष्ठ पे था, जिस पे सिग्नेचर किए थे लोगों ने, उनके खिलाफ एफआईआर कराओ। ये खुद में एक उनकी बुद्धि का परिचय देता है कि जो पहले 6 पे लोगों के नाम लिखे हैं, उनके खिलाफ बचे हुए लोगों से कह रहे हैं कि आप लिख के दीजिए और एफआईआर करिए। ये अशोभनीय है। आप सभी समझते हैं कि ये क्या उनके मानसिक अवस्था उनकी अब क्या है, ये इस दर्शाता है इस बात को।
सर आगे की क्या कार्रवाई होगी? आपने कहा कि जो टीचर्स हैं उनको निकाला भी जा रहा है, वो भी वो खुद नोटिस जारी कर रहे हैं जबकि वो भी प्रिंसिपल नहीं है। तो आगे की क्या कार्रवाई होगी? क्या हम करेंगे अब आप? हम हमको पूरा पूर्ण विश्वास है कि लामाटीन ईयर कॉलेज का लोकल कमिटी ऑफ गवर्नर्स चेयरमैन पे हमें पूरा विश्वास है कि वो इसका संज्ञान लेंगे। ट्रस्टी साहब पे हमें पूरा विश्वास, पूर्णतः विश्वास है। हमें अपनी उत्तर प्रदेश सरकार पे पूरा विश्वास है कि ये सब इनके द्वारा की गई कृत्य, जो कि एक छल इम्पोस्टर अंग्रेजी में जिसे कहें, जो इस समय स्कूल में काबिज है, वो जल्दी ही यहाँ से हटाए जाएंगे और स्कूल में जो अध्यापक जिनको आज इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी और स्कूल फिर से वैसे ही शाइन करेगा जैसे हमारा लामाटीनियर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हम अंत में यही कहेंगे, वीव लामाटीनियर, वीव लामाटीनियर। सर एक और बहुत बड़ी बात सामने आई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि कॉलेज में लिकर सर्व करा जा रहा है, बच्चों को सिगरेट दिया जा रहा है, तो इसको लेकर क्या कहना है? मैडम, इसकी हमको जानकारी नहीं है क्योंकि हम लोग अपनी ही लड़ाई में इतना इस समय परेशान है कि हम लोग उस बारे में जानकारी हमें नहीं है। आपको इसके लिए स्वयं किसी अदर सोर्सेज से पता करिए इसके बारे में, इसकी हम लोग को जानकारी नहीं है। तो ये थे हमारे साथ लमाटीनियर बॉयज कॉलेज के टीचर जिनका कहना है कि जिस तरह से पूर्व प्रधानाचार्य जो इनके कॉलेज के रहे, जो कि अभी रिटायर हो चुके हैं, वो जिस तरीके की कार्रवाई टीचर्स पे कर रहे हैं, वो पूर्णतः गलत है और इसके लिए ये जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो उनके खिलाफ करेंगे। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति, जीके न्यूज़।